Hello students, welcome to Core Academy. Today I'm going to start new lecture on trigonometry, and this lecture is about periodicity of trigonometric functions. As we are committed that whatever we start to study, we always imagine the title, we always imagine what we are going to study. The thing is periodicity of trigonometric functions. क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब पहले समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे. पीरियोडिसिटी को हिंदी में कहते हैं आवर्तिता. अब आपका दिमाग और खराब हो जाएगा कि सर पीरियोडिसिटी समझ नहीं आ रही थी और आप आवर्तिता पढ़ा रहे हो. ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब sin x, cos x, tan थीटा, sin थीटा, cot थीटा एंड सो ऑन. आवर्तिता मतलब होता है रिपीटेशन. सर व्हाट डू यू मीन बाय? मुझे पता है कि आपने पीरियोडिक टेबल को सुना होगा, है ना? पीरियोडिक टेबल को मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं. आपने वहां पर रिपीटेशन देखा होगा कि एक ही कॉलम के एलिमेंट्स के बीच में कुछ रिलेशनशिप होती है, या एक ही रो के एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में उनमें कुछ ना कुछ रिलेशनशिप या सिमिलैरिटी होती है. अगेन आई रिपीट, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर केमिस्ट्री. रिपीटेशन का मतलब यह है कि कुछ वैल्यूज रिपीट होती है. मतलब पीरियोडिसिटी का मतलब हुआ repetition of values of trigonometric ratios. अभी भी आपको कंप्लीट मीनिंग समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इतना समझ में आया होगा कि साइन थीटा की वैल्यू रिपीट करती होगी. फील तो नहीं आ रही होगी, लेकिन कुछ कुछ मेरे शब्द आपके कान में होकर के दिमाग को समझा रहे होंगे कि हाँ आगे समझ में आ जाएगा. तो रिपीटेशन किस तरीके से होता है साइन में, कॉस में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं साइन, कोस, टेन, कोट से कैसे रिपीट करते हैं वैल्यूज को. तो मैं अब सीधा मीनिंग बताता हूं. रिपीट ऐसे करते हैं कि साइन पाई बाई 6 1/2 होता है. अब देखते जाना. साइन 5 पाई बाई 6 रेडियन. मुझे तो पता है, आपको नहीं पता. हाउ विल यू फाइंड इट? अभी तो आप सीखे ही हो ट्रिग्नोमेट्री, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपकी स्पीड उतनी हो कि मेरी तरह ओरली आप बता सको. मुद्दे की बात करते हैं. मैं ये कहना चाह रहा हूं कि साइन कई सारे एंगल्स पर सेम वैल्यू देता है. दिस इज द रिपीटेशन, इटरेशन. मतलब कई सारे एंगल्स थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4, थीटा 5, इन सब के लिए साइन की वैल्यू सेम होगी. ये मैं कहना चाह रहा हूं, रिपीटेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा फॉर डिफरेंट थीटास. तो मुझे आपको ये दिखाना है कि सर आप बोल तो दिए कि थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4, थीटा 5, थीटा 6, थीटा 7 इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए साइन की वैल्यू 1/2 ही रहेगी. अगर ऐसा है तो बताओ. ठीक है, इसको इवैल्यूएट करते हैं. साइन 5 पाई बाई 6 को कैसे इवैल्यूएट करूंगा? जो एंगल बड़ा होता है उसको हम ब्रेक करते हैं. 6 1 जा 6, नियर बाय 5, तो पाई माइनस पाई बाई 6. साइन पाई माइनस थीटा, बिना सोचे समझे साइन थीटा लिखते हैं, फिर प्लस या माइनस को सोचते हैं. पाई माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल का साइन हमेशा पॉजिटिव. एंड यू नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 6? साइन 30 डिग्री हाफ. कितना आया? हाफ. आगे बढ़ते हैं. साइन 13 पाई बाई 6. बच्चों आप ये जरूर ऑब्जर्व करना कि क्या सर रट कर क्या है. देखो ये एंगल का भी हाफ ले आया, इसका साइन हाफ ले आया, इसका देखना भी इसका भी हाफ आएगा. ठीक है. इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है. तो साइन 13 पाई बाई 6 को ब्रेक करूंगा. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 पाई प्लस पाई बाई 6, साइन n पाई प्लस अल्फा, बिना सोचे समझे साइन अल्फा, फिर प्लस या माइनस के बारे में सोचते हैं. 2 पाई यहां होता है, फिर याद दिला दूं मैं 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई सब यहां होता है. प्लस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल का साइन पॉजिटिव. क्या है? हाफ. और देखो साइन 17 पाई बाई 6. इस चीज पर आप थोड़ा नजर दौड़ाना कि सर आप क्या एंगल्स रट करके आए हो
ठीक है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में रहना चाहिए। इसकी वैल्यू निकालता हूं। साइन 17π/6 एंगल बड़ा है, सॉरी ये 17π/6, तो इसको ब्रेक करूंगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 18 इज नियर बाय 17, तो 3π - π/6, 18π - π 17π/6 करेक्ट है। साइन 3π - अल्फा, बिना सोचे समझे ये लिख देते हैं। फिर 3π यानी इस क्वाड्रेंट में, पाई 2π 3π माइनस इस क्वाड्रेंट के एंगल का साइन पॉजिटिव, क्या आया हाफ। ऐसे बच्चों में इनफाइनाइट एंगल्स लिख सकता हूं और जिनकी वैल्यू साइन में हाफ होगी। ओके, ऐसे ही मैं कॉस में भी लिख सकता हूं, ऐसे ही मैं tan में भी लिख सकता हूं, ऐसे ही मैं बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए भी लिख सकता हूं। तो रिपीटेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से मेरा मतलब ये है कि in trigonometry in these values of sine of many angles may be same, ठीक है। values of cos of many angles may be same, values of tangent of many angles may be same, values of cot of many angles may be same and so on. So this is all about the topic. तो सर हमें क्या करना है, आपको बच्चों ये करना है, आपको मैं ऑब्जेक्टिव भी बता देता हूं। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेक्चर है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेक्चर इज if sin theta is equal to half, then find all the values of theta. For example, if tan theta is equal to √3, then find all the values of theta. ऐसे ही sin theta cos theta। अब आप में से कोई बोलेगा कि सर थीटा 60 डिग्री π/3 रेडियन। अब देखो मैं आपको और वैल्यूज बताता हूं, पाई प्लस π/3, मैं सारी वैल्यूज यहां लिख देता हूं। आप ये मत सोचना कि सर कैसे बोल रहे हैं, हो सकता है कि सर रट कर क्या है। पाई प्लस π/3, 2π प्लस π/3, 3π प्लस π/3, 4π प्लस π/3, 5π प्लस π/3, 6π plus π/3 and so on. It means you can get it from here. अगर आप रटने में एकदम एक्सपर्ट हैं तो अगर आपने चीटिंग कर ली और अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो तो ना, और इफ यू एक्सेप्ट कि दिस इज करेक्ट, वैसे तो आपको एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए, टीचर की कही हुई बात को पहले सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, श्रद्धा से सुनो, फिर उसको क्रॉस चेक करो। यस, क्रॉस चेक करो। जब आप चेक करते हो तो क्यूरियोसिटी आपकी खत्म होती है, आपको चीजें जानने को मिलती है, कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। तो आप इसके लिए भी tan चेक करो, इसके लिए चेक करो, इसके लिए चेक करो, इसके लिए चेक करो, फिर सरेंडर कर दो कि सर ने सही लिखा होगा, बिकॉज देयर इज अ पैटर्न हियर। 0 प्लस π/3, पाई प्लस π/3, 2π प्लस π/3, 3π प्लस π/3, 4π प्लस π/3, 5π प्लस π/3, 6π प्लस π/3, 7π प्लस π/3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यानी कि बच्चों इतना आपको यकीन दिला दिया मैंने कि देयर आर इनफाइनाइट एंगल्स whose sine is same, there are infinitely many angles whose cos is same। अब मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करता हूं, अब ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया आपको, यानी आपको sin थीटा इक्वल टू a है 1/2 √3/2, तो उसके लिए डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा आपको ढूंढनी है। बच्चों ये बताने के लिए मुझे आपको एक छोटी सी चीज को इंट्रोड्यूस करना होगा। ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, हम हमेशा जब भी पढ़ते हैं कैसे पढ़ते हैं, हम जो टॉपिक लिखते हैं उसको समझते हैं, फिर आपको बताया जाता है कि आप उस टॉपिक को पढ़ने लायक कब बनोगे, यानी बेसिक्स रिक्वायर्ड है। फिर आपको यह भी बताया जाता है कि वो टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव समझ में आया, बेसिक्स रिक्वायर्ड है ना। तो यानी कि हम लोग बोलेंगे
बेसिक्स फॉर दिस टॉपिक। बेसिक ये है बच्चों कि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। क्या? फर्स्ट, साइन थीटा अगर पॉजिटिव है तो किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? थीटा अगर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। कॉस थीटा अगर पॉजिटिव है तो किस किस क्वाड्रेंट में एंगल होगा? फर्स्ट और फोर्थ में। अब ऐसे मैं सभी के लिए नहीं लिखूंगा, आपको पता है कि दिस इज ऑल, दिस इज साइन, दिस इज टेन एंड दिस इज कॉस। अब थोड़ी देर के लिए सोचो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आप लोग सोचे होंगे या शायद नहीं सोच पा रहे होंगे, कोई बात नहीं। तो ये आपको समझ में आ गया कि क्वाड्रेंट के हिसाब से एंगल्स के साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के साइंस ऐसे जी यानी प्लस या माइनस डिसाइड होते हैं। अब बेसिक्स फॉर दिस टॉपिक, एक तो ये बेसिक है, दूसरा बेसिक आपको पता है। अब ध्यान से समझना, पहला बेसिक तो हो गया कि आपने क्वाड्रेंट समझा, दूसरा बेसिक ये है यानी कि क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस माइनस होता है। दूसरा बेसिक ये है, आपने पढ़ा होगा बच्चों, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो साइन हो यानी एनी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इसको मैं टीआर लिख देता हूं, टीआर ऑफ एन पाई प्लस माइनस अल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू टीआर ऑफ दैट अल्फा। यहां पर प्लस और माइनस कुछ ना कुछ लगता है, पहला कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं। कहने का मतलब यह है कि अगर साइन पाई प्लस हो कि माइनस अल्फा हो, अगर कोस 2 पाई प्लस माइनस अल्फा हो, टेन 3 पाई प्लस माइनस अल्फा हो, साइन 7 पाई प्लस माइनस अल्फा हो, वट एवर इट इज, कॉस 8 पाई प्लस माइनस अल्फा हो, इतना तो तय है कि सर यहां साइन अल्फा ही आएगा, यहां कोस अल्फा ही आएगा, यहां टेन अल्फा ही आएगा, यहां साइन अल्फा ही आएगा और यहां कोस अल्फा ही आएगा। थोड़ी देर के लिए प्लस या माइनस को अवॉइड कर दो। क्यों अवॉइड करते हैं सर? मत करो। तो बस इतना याद रखो कि या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, ठीक है। तो ये चीज मैं यहां डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूं, लेकिन इससे आपको एक चीज समझ में आ गई कि अगर साइन अल्फा 1/2 है, ध्यान से समझना, और नहीं समझ में आया तो आगे मत देखना, या तो रिवाइंड करके देखना या तुरंत नीचे जो आपका डाउट पूछने वाला सेक्शन है वहां टाइप करके मुझे भेज देना कि सर नहीं समझ में आ रहा, आपका पढ़ाया हुआ। एक बार लेकिन वीडियो रिवाइंड जरूर कर लेना, डायरेक्ट आरोप मत लगा देना कि सर आपका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा। एक बार रिवाइंड करके देखना। अगर साइन अल्फा 2 है, इमेजिन अगर किसी एंगल का साइन 1/2 है, इमेजिन नहीं हो पा रहा हो, तो एक राइट ट्रायंगल है, उसमें अल्फा है, उसका साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी अल्फा वाले राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो हाफ है। तो ये जो एंगल है, तो यानी कि इस एंगल से मैं नया एंगल ऐसे बनाऊं, पाई प्लस अल्फा की पाई माइनस अल्फा, 2 पाई प्लस अल्फा की 2 पाई माइनस अल्फा, 3 पाई प्लस अल्फा या 3 पाई माइनस अल्फा, और सबके आगे साइन लगाओ। इन सब का साइन या तो ध्यान से सोचना और बताओ, इन सब का साइन हाफ तो पक्का होगा, बस किसी में प्लस तो किसी में माइनस। पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में यहां माइनस, पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस, 2 पाई प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन प्लस, 2 पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, 3 पाई 2 पाई 3 पाई प्लस 3 पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस, और 3 पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस। यानी इतना आपको समझ में आ गया कि साइन अल्फा की वैल्यू अगर हाफ है तो अल्फा को n पाई के साथ में प्लस माइनस अल्फा लिखोगे तो यहां 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से समझ लो, दिस इज द बेसिक। अगर ये समझ गए, आपको पता है मेरे पढ़ाने का स्टाइल बेसिक पर बहुत धीरे धीरे और शांति से पढ़ाता हूं, फिर जब बेसिक क्लियर हो जाता है तो स्पीड भी मेरी तगड़ी वाली होती है, आपको इस बात को अच्छे से पता है। और लेवल में तो मैं हमेशा यही कहूंगा कि बच्चों जो मेरे से पढ़ रहा है ना, वही जानता है कि मैं 0 से 100 तक कैसे पहुंचता हूं, ठीक है। और जब 100 पे पहुंच जाता हूं तब उनको समझ में भी आता है। तो अब मेरी तारीफ के अलावा मैं इधर यहां आता हूं। अच्छा, आपको अगर ऐसा लगता होगा ना कि सर आप अपनी तारीफ करते हो
तो मुझे बता देना, ठीक है, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे ना तो सबसे पहले मेरे पास आएगा अप्रूवल के लिए। अगर मुझे लगेगा कि नहीं सही बोल रहा है बच्चा तो मैं अप्रूव करूंगा, नहीं लगेगा तो नहीं करूंगा। तो बता देना कि सर आप अपनी तारीफ बहुत करते हो, वैसे मैं नहीं करता हूँ अकॉर्डिंग टू मी, बस मैं इतना सा बता रहा हूँ कि मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि समझ लो, वरना आगे समझ नहीं आएगा। तो यानी मैंने ये कहा कि अगर साइन पाई बाई 6, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, साइन पाई बाई 3 अगर √3/2 है, तो साइन पाई प्लस पाई बाई 3 या पाई माइनस पाई बाई 3 साइन 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, सर आना तो √3/2 ही है, बस प्लस का या माइनस का वो हमें देखना पड़ेगा। तो आप ये समझ गए कि न जाने कितने एंगल्स के लिए साइन की वैल्यू √3/2 होगी और न जाने कितने एंगल्स के लिए साइन की वैल्यू -√3/2 होगी। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि बहुत सारे एंगल्स का साइन एक ही होता है, एक मतलब एक ही वैल्यू लिए होता है, बहुत सारे एंगल्स का कोस एक ही वैल्यू लिए होता है, बहुत सारे एंगल्स का tan एक ही वैल्यू लिए होता है। इस बेसिक को मैंने आपको समझाया, दो चीजें आपको समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं, बेसिक्स भी हो गया, अब हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों अब आपको ये समझना है कि अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हम लोग पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, वैल्यूज ऑफ साइन थीटा फॉर n पाई प्लस माइनस थीटा। n पाई मतलब n क्या होता है, n एक इंटीजर है, पाई n की जगह 1 रखा तो पाई, 2 रखा तो 2 पाई प्लस माइनस थीटा, 3 पाई प्लस माइनस थीटा एंड सो ऑन। ओके, वैल्यूज ऑफ साइन ऑफ n पाई प्लस माइनस थीटा, ये एंगल है और इसका साइन। तो हम ये जानते हैं कि साइन, ध्यान से समझना, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यहां पर भी पॉजिटिव, यहां पर भी पॉजिटिव। साइन, ये साइन की प्रोफाइल है, प्रोफाइल ऑफ साइन थीटा वर्सेस थीटा। इसका मतलब ये हुआ, अब आप समझ गए कि अगर ये एंगल थीटा है और साइन थीटा 1/2 है, तो अगला एंगल एक और एंगल होगा, यहां पर एक और एंगल होगा जिसका साइन अगेन 1/2 होगा। वो एंगल क्या होगा, पाई से थोड़ा कम, यानी इतना कम, क्योंकि पाई माइनस थीटा का साइन वापस से क्या आता है, साइन थीटा, यानी कि हाफ। कहने का मतलब कंक्लूजन ये हुआ कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, देन एक थीटा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाई 6, साइन 30 डिग्री हाफ होता है पाई बाई 6, एक तो होगा पाई बाई 6, दूसरा होगा पाई माइनस पाई बाई 6, क्योंकि साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो एक एंगल तो 30 डिग्री और एक एंगल हो गया पाई माइनस 30 डिग्री। क्यों, इसका साइन हाफ तो इसका साइन भी साइन पाई बाई 6, दैट इज हाफ। अब यहां पर अब अगर मैं पाई प्लस पाई बाई 6 कर दूंगा तो इसका साइन क्या होगा, क्योंकि साइन यहां नेगेटिव होता है, तो पाई प्लस पाई बाई 6 कर दूंगा तो माइनस का साइन पाई बाई 6। लॉजिक आपको समझ में आ रहा है, साइन पाई बाई 6 तो आना ही आना था। फिर पाई प्लस किया, पाई प्लस ऐसे घूम रहे हैं, पाई प्लस 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, लेकिन पाई प्लस से ये एंगल आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल का साइन नेगेटिव यानी माइनस हाफ। तो अब मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात ये है, हम लोग पढ़ रहे हैं वैल्यूज ऑफ साइन फॉर n पाई प्लस माइनस थीटा। सो इफ साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, देन फाइंड all the possible angles or the values of theta। ठीक है, अब आपको पता है कि पहला एंगल रोटेशन हमें ऐसे घूमना है, ऐसे घूमना है, तो पहला एंगल कितना हो जाएगा, पाई बाई 6। रटा हुआ है कि साइन 30 डिग्री हाफ होता है, क्लास 10 से रटा हुआ है। अब फील करो, साइन अल्फा हाफ है, तो अगला किसके साथ, पाई प्लस या माइनस, आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है ना, तो सर अगला एंगल होगा पाई माइनस पाई बाई 6, एक तो पाई बाई 6 और एक सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर अब सर यहां नेगेटिव होता है, यहां नेगेटिव होता है, तो यहां पर कोई एंगल नहीं होगा, इतना घूम लिया यानी 2 पाई हो गया। फिर आगे ये वाला एंगल वापस है, तो क्या 2 पाई प्लस पाई बाई 6, 2 पाई, यहां 2 पाई, 2 पाई प्लस पाई बाई 6, अगेन इसका भी साइन
आप चाहो तो निकाल करके देख लो, इसका साइन क्या होगा, साइन पाई बाय 6 यानी हाफ। फिर यानी यहां और यहां आपको एंगल ढूंढना है, तो एंगल कैसे ढूंढा, पाई बाय 6 पहला एंगल आपको याद था, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस अल्फा, क्योंकि साइन पाई माइनस अल्फा साइन अल्फा। यहां और यहां कोई एंगल नहीं होगा, क्योंकि यहां और यहां आने वाले सारे एंगल्स का साइन नेगेटिव। फिर 2 पाई प्लस अल्फा, 3 पाई माइनस अल्फा, फिर 3 पाई माइनस अल्फा, फिर 4 पाई प्लस अल्फा, तो 5 पाई माइनस पाई बाय 6। In this way we can write a lot of angles whose sine is equal to 1/2. आगे बढ़ते हैं, values of cos, values of cos of n pi plus minus alpha, ठीक है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ये रोटेशन में ऐसे आता है, आपको पता है। cos कहां कहां पॉजिटिव होता है, यहां पॉजिटिव होता है और यहां पॉजिटिव होता है, यहां और यहां नेगेटिव। सो इफ cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, तो बच्चों थीटा कहां कहां होगा, सिंस cos थीटा इज पॉजिटिव, तो थीटा आपका होना चाहिए या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब आपको ये पता है कि सर अगर cos थीटा हाफ है तो cos n पाई प्लस माइनस थीटा या तो हाफ होगा या माइनस का हाफ होगा, लेकिन हमारा फोकस है प्लस हाफ, तो एंगल्स तो ऐसे मिलते जाते हैं, तो सिर्फ प्लस हाफ तो यहां और यहां ही मिल सकता है, तो पहला थीटा क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 60 डिग्री। अब इस 60 की मदद से ही आपको अगला एंगल मिलेगा, घूमो घूमो तो यहां कुछ नहीं मिलेगा, यहां कुछ नहीं मिलेगा, यहां मिलेगा क्योंकि cos अगेन पॉजिटिव, तो क्या होगा ये 2 पाई माइनस पाई बाई 3। लॉजिक क्या काम कर रहा है, लॉजिक सिर्फ यही काम कर रहा है कि cos ऑफ n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 will always be equal to cos पाई बाई 3 means half। अब प्लस की माइनस, तो अगर प्लस रखना है तो एंगल को इस या इस क्वाड्रेंट में रखो, और माइनस रखना है तो एंगल को इस या इस क्वाड्रेंट में रखो। कहना ये चाह रहा हूं कि बच्चों अगर cos थीटा हाफ है तो बाकी सारे एंगल्स को ढूंढने में मदद कौन करेगा, पाई बाई 3, बाकी सारे एंगल्स को ढूंढने में। तो यानी कि थीटा होगा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो अगर थीटा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो पहला होगा पाई बाई 3, दूसरा होगा 2 पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि जब भी आप एंगल्स सोचोगे, अब आने वाले एंगल्स इस एक्यूट के अलावा जितने भी बाकी एंगल्स हैं सब आप इसी की दम पर सोचोगे, और इसको आपको क्वाड्रेंट एलोकेट करना है। तो यानी बच्चों जब कोस में लिख रहा था तो मैं अगला एंगल यानी कि थीटा के बाद में अगला पाई माइनस थीटा, फिर पाई प्लस थीटा, कैसे जब रोटेशन करते हैं तो ये थीटा, फिर ये इतना थीटा तो ये पाई माइनस थीटा, फिर ये थीटा घुमा तो ये पाई प्लस थीटा, फिर यहां थीटा तो यानी 2 पाई माइनस थीटा। लेकिन हमें पता है कि किस क्वाड्रेंट के एंगल के लिए बात बनेगी, तो आपको पता है कि कोस यहां और यहां पॉजिटिव होता है, तो थीटा और यहां मतलब 2 पाई माइनस थीटा, बाकी सबके लिए कोस नेगेटिव होगा। अगर अभी तक भी आपको बात समझ नहीं आई है तो बी अवेयर, आपको बच्चों यहां से आगे वीडियो नहीं देखना चाहिए, आपको रिवाइंड करके समझना चाहिए, और फिर भी नहीं समझ में आए तो आपको डाउट पूछना चाहिए। नीचे वाला जो बॉक्स बना हुआ है डाउट बॉक्स। अब है वैल्यूज ऑफ 10 ऑफ n पाई प्लस माइनस थीटा, वैल्यूज ऑफ 10 ऑफ n पाई प्लस माइनस थीटा। तो मैं सीधा एग्जांपल ले रहा हूं, इतना तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से एंगल्स हर क्वाड्रेंट में ऐसा एक ना एक एंगल मिलता है जिसके लिए 10 की वैल्यू प्लस हाफ या माइनस हाफ, प्लस 1/√3 या माइनस 1/√3, प्लस a या माइनस a डेफिनेटली होगी। तो जैसे कि एग्जांपल देता हूं, फाइंड ऑल द एंगल्स फॉर tan थीटा इज इक्वल टू, अब की बार नेगेटिव ले लेते हैं, -√3। अब परेशान हो गए, परेशान नहीं होना है, कौन मदद करेगा आपकी, √3 मदद करेगा। सर अगर इसने क्या मदद की, आपको ना एक हिंट मिल रहा होगा पाई बाई 3 कि सर 10 पाई बाई 3 √3 होता है, लेकिन पाई बाई 3 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो या तो पाई माइनस पाई बाई 3 करेगा, या पाई प्लस पाई बाई 3 करेगा, या 2 पाई प्लस पाई बाई 3 करेगा, या 2 पाई माइनस पाई बाई 3 करेगा, या 3 पाई माइनस पाई बाई 3 करेगा, या 3 पाई प्लस पाई बाई 3 करेगा। तो अब देखते हैं 10 कहां कहां पर नेगेटिव होता है, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव। तो बच्चों
एक एंगल तो फंसेगा, ये वाला एंगल चाहिए तो क्या, पाई माइनस, क्योंकि यहां पाई होता है, पाई माइनस पाई बाय 3। कैसे सोच रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है tan ऑफ दिस इज ऑलवेज इक्वल टू tan पाई बाय 3। माइनस इसलिए लगेगा बिकॉज इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो माइनस लगते क्या हो गया, माइनस रूट 3। तो जब tan थीटा इक्वल टू माइनस रूट 3 को सॉल्व करने गए, तो जैसे ये रूट 3 देखा दिमाग में आया पाई बाय 3, बट पाई बाय 3 इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस। तो क्या सोचा कि अगला एंगल या तो पाई प्लस पाई बाय 3 होगा या पाई माइनस पाई बाय 3। उससे आगे एंगल या तो 2 पाई प्लस पाई बाय 3 होगा या 2 पाई माइनस पाई बाय 3। एक ही चीज को बार बार गा रहा हूं कि n पाई प्लस माइनस थीटा का साइन कोस या tan साइन थीटा ही निकल करके आएगा, बस यहां पर साइन की गड़बड़ होती है। tan ऑफ n पाई प्लस माइनस थीटा निकल करके tan थीटा ही आएगा, बस यहां पर प्लस या माइनस देखना होता है। यानी कि अब मैं सीधा मुद्दे की बात बोल रहा हूं। सर कितनी बार आप मुद्दे की बात बोलते हो, जितनी बार भी मुझे कंक्लूजन निकालना होता है उतनी बार ही मैं मुद्दे की बात बोलता हूं। तो यानी कि पाई बाय 3, तो एंगल कैसे, तो सर थीटा हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 3, ये पकड़ लिया हमने। फिर इस क्वाड्रेंट का एंगल पाई में से कुछ कम करो तो ये हो गया, दिस एंगल इज, ये आपका पाई बाय 3। इतना रोटेशन पाई था, उसमें से पाई बाय 3 माइनस कर दो, तो दिस एंगल इज पाई माइनस पाई बाय 3, दैट इज 2 पाई बाय 3 यानी 120 डिग्री। 2 into 60, पाई बाय 3 रेडियन मतलब 60 डिग्री। और आगे सर नेगेटिव में चाहिए ना, यहां नहीं मिलेगा, यहां कौन सा एंगल मिलता, रिलेवेंट एंगल पाई प्लस पाई बाय 3, तो पाई प्लस पाई बाय 3, तो यहां तो सर पॉजिटिव मिलता है यानी कि रूट 3 मिलता। फिर यहां क्या मिलेगा, 2 पाई माइनस, तो ऐसे इक्वल टू तो मैं नहीं लिख सकता, 2 पाई माइनस पाई बाय 3। अब आपको समझ में आ गया, अब आप धनाधन लिख सकते हो। अगले एग्जांपल में वही करेंगे, आगे बढ़ते हैं। सर यहां आना है तो ये वाला एंगल कौन सा होगा, 3 पाई माइनस पाई बाय 3। फिर यहां आना है तो ये एंगल कौन सा होगा, यहां 4 पाई, ऐसे घूमे तो पाई माइनस पाई बाय 3। अब आप यहां आना है तो 2 पाई माइनस पाई बाय 3, 3 पाई माइनस पाई बाय 3, 4 पाई माइनस पाई बाय 3, अगला हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई बाय 3। ठीक है, ओके। अब आपको मैं सीधा कंक्लूजन बता देता हूं, अभी तक जितना भी पढ़े हैं। एग्जाम्पल, इफ cos theta is equal to minus half, find at least 10 solutions for theta. Find at least 10 solutions for theta. ठीक है, cos theta -1 से परेशान नहीं होना है। आपको पता है ना कि जो 1 है वो cos 0 के लिए आता है, पक्का। और वैसे तो मैं ये बोलूंगा कि इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली करो। कोस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में से पहले वाले लेक्चर में बताया था कि साइन यहां और यहां 0 होता है, यहां 1 होता है साइन, यहां -1 होता है। कोस यहां 1 होता है, यहां -1 होता है, क्योंकि बच्चों एंगल यहां या बीच क्वाड्रेंट में नहीं मिलता है। कोस यहां 1 और यहां -1, यहां 1 यहां -1, तो आपको थीटा डायरेक्टली आना चाहिए। -1 कहां, पाई पर। अगला एंगल भी घूम करके जब आएंगे तो 0 से पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई रेडियन, तो अगला एंगल 3 पाई रेडियन। फिर अगला एंगल 4 पाई 5 पाई रेडियन, फिर अगला एंगल 7 पाई रेडियन, अगला एंगल 9 पाई रेडियन, मींस 2n + 1 ऑड मल्टीप्लायर ऑफ पाई रेडियन। तो इसको सॉल्व कराने का कोई मतलब है नहीं। तो अब आप बोलो कि नहीं सर इसको तो जबरदस्ती समझाओ आप, तो समझा देता हूं। इससे किसकी याद आई, 0 डिग्री। लिखना बहुत गलत है, क्योंकि थीटा अगर 0 आप सॉल्यूशन लिख दिए तो cos 0 तो 1 होता है, लेकिन ये 0 डिग्री हमारे दिमाग में आता ही है क्योंकि cos थीटा इक्वल टू -1, तो हम 0 को पकड़ते हैं क्योंकि सर अल्फा को पकड़ लिया। तो अब cos कहां नेगेटिव होता है, यहां नेगेटिव होता है, यहां नेगेटिव होता है। अब 0 को पकड़ करके यहां एक एंगल, तो क्या होगा, पाई -0 पाई +0। फिर अगला पाई 2 पाई 3 पाई, 3 पाई -0 3 पाई +0, ये सब एंगल्स हैं जिनका cos क्या होना है, -1। फिर आगे 5 पाई -0 5 पाई +0, 5 पाई -0 5 पाई +0, इससे आया पाई, इससे आया 3 पाई, इससे आया 5 पाई रेडियन। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ tan theta is equal to -1, find at least 10 solutions of थीटा। माइनस को भूल जाओ, ठीक है।
अच्छा, अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन हो रहा हो कि माइनस को क्यों बोल रहा हूं, तो आपको पता है ना बच्चों, tan पाई बाई 4 1 होता है, tan 45 डिग्री 1 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस को कैसे बना देंगे, पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस, आपको पता है ना रिलेट कैसे होते हैं। फिर रिपीट कर दूं, अल्फा का साइन पता है तो n पाई प्लस माइनस अल्फा का साइन न्यूमेरिकली तो वही होगा जो साइन अल्फा होता था। तो 1 इसका सॉल्यूशन नहीं है, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 लिख रहे हो मतलब महापाप कर रहे हो, गलत है। लेकिन पाई बाई 4 विल हेल्प अस टू राइट ऑल दोज एंगल्स। तो tan थीटा, तो थीटा कहां-कहां नेगेटिव होता है, यहां और यहां। पाई बाई 4 हमारी मदद करेगा, तो यहां कौन सा एंगल आएगा, पाई माइनस पाई बाई 4, यहां पर एंगल आएगा पाई माइनस पाई बाई 4। यहां क्या आएगा, पाई 2 पाई माइनस पाई बाई 4। अगर एंगल यहां आता तो 2 पाई प्लस पाई बाई 4। किस तरीके से 1 मदद कर रहा है हमारी, 1 से मिला पाई बाई 4, पाई बाई 4 से मिला पाई माइनस पाई बाई 4, क्योंकि हमें पता है tan पाई माइनस पाई बाई 4 होगा tan पाई बाई 4, पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव हो गया -1। मैं बार बार बच्चों रिपीट कर रहा हूं केवल इसलिए कि अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो आ जाए। फिर अगला एंगल घूमो घूमो घूमो, 3 पाई माइनस पाई बाई 4, घूमो 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 4 पाई माइनस पाई बाई 4, फिर घूमो 5 पाई माइनस पाई बाई 4, फिर घूमो यहां 6 पाई माइनस पाई बाई 4, फिर घूमो 7 पाई माइनस पाई बाई 4, फिर घूमो 8 पाई माइनस पाई बाई 4, फिर घूमो 9 पाई माइनस पाई बाई 4 एंड सो ऑन। In this way we can find infinitely many solutions. अब आप में से कुछ बच्चे डेढ़ होशियार होंगे, डेढ़ होशियार मतलब मैं पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूं। अगर उन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ी है तो वो सोच रहे होंगे कि सर आप अभी ये क्यों पढ़ा रहे हो। तो बच्चों जो मेरे से पढ़ते हैं उनको पता है कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं। मैं किसी चीज को अगर छेड़ता हूं तो पूरा कुरेदता हूं। दैट इज द थिंग इज कि मैं आपका ऑब्जर्वेशन हमेशा एनहेंस करने के पीछे भागता हूं। अगर आप कहीं ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो दूसरे लेक्चर में a प्लस बी और a माइनस बी पर टीचर आ जाता है, मैं अभी तक नहीं आया बिकॉज आई नो द रीजन कि मुझे आपके बेसिक्स को बहुत सुपर सॉलिड करना है। तब आपको ट्रिग्नोमेट्री एवं लगेगी, एवं तब लगेगी जब आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हो। तो आप आज के टॉपिक में ये सीखे पीरियोडिसिटी एक्चुअल में क्या होती है। ये तो मैंने आपको अभी भी नहीं पढ़ाया, लेकिन आप पीरियोडिसिटी फील कर चुके हो कि किस तरीके से मेनी एंगल्स का साइन सेम हो सकता है, मेनी एंगल्स का कोस सेम हो सकता है। आई थिंक दिस इज बीइंग रिपीटेड 4th टाइम दिस टाइम। तो अब मैं मानता हूं अब तक जितना भी मैंने पढ़ाया आई वांट टू चेक इट कि आपको आता है कि नहीं आता। तो आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। एग्जाम्पल, राइट एटलीस्ट 5 सॉल्यूशंस ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू √3 बाय। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन करना। अगर लिख दिया बहुत अच्छा, नहीं लिखा तो बच्चों इतना सा कष्ट कर दो कि कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो। आपको तो कष्ट करना ही पड़ेगा बच्चों, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको तो कष्ट करना ही पड़ेगा। तो अब यहां पर cos थीटा अगर √3/2 है तो दिमाग में क्या आया, कौन से एंगल का cos √3/2 होता है, 30 डिग्री का, क्योंकि cos 60 हाफ होता है। और जिन बच्चों को स्पेसिफिक एक्यूट एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री की रेडियन में वैल्यूज नहीं पता, मत देखो लेक्चर, पहले पढ़ो, पहले वाले लेक्चर्स पढ़ो। जिन बच्चों को 0, π/6, π/3 रेडियन, π/4 रेडियन, π/2 रेडियन के सारे साइन कोस टेन नहीं पता, मत पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ो, कुछ समझ नहीं आएगा। cos थीटा है √3/2, तो दिमाग में आया कि सर थीटा तो होगा 30 डिग्री। अब cos कहां अब मुझे सारे एंगल्स लिखने हैं। सर cos यहां पॉजिटिव है तो यहां होता है, मैं आराम से लिख सकता हूं। 0 से घूमना स्टार्ट करो, थीटा की वैल्यू होगी सर π/6, 30 डिग्री। अगला सीधा यहां आना है, तो यहां कैसे लिखेंगे, 2π - π/6, क्योंकि सर यहां 0, 2π, 4π होता है एंड सो ऑन। यहां होता है π, 3π, 5π एंड सो ऑन। अगला एंगल ऐसे घूम लिया। अब 2π + π/6, आगे घूमो 4π - π/6, आगे घूमो 4π + π/6, आगे घूमो 6π - π/6। I think you have got the idea. If you didn't solve this question because आपने वीडियो पोस्ट करके आंसर निकालना चाहा होगा, if your answer is matching, very good, you are going good. लेकिन नहीं तो बच्चों वीडियो रिकैप करके वापस से समझो, नहीं समझ में आया वापस से समझो, नहीं समझ में आया पूछो।
ठीक है, तो बच्चों ये मैंने आपको समझाया। अब ये जो मैंने पढ़ाया ये मेरे किस काम का है, ताकि मैं आपको आगे समझा सकूं। तो क्या चीज मुझे समझाना है वो चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये मैंने आज क्यों पढ़ाया। वैसे तो ऑब्जेक्टिव भी क्लियर किया था बच्चों, इससे आपको फील आएगी, यानी कि कंक्लूजन ऑफ दिस लेक्चर पढ़ते हैं। कंक्लूजन्स, पहला कंक्लूजन ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल्स आए 0 से 90 डिग्री, तो साइन या कोस या टेन या कोट या सेक या कोसेक, ध्यान से सुनना, साइन कोस टेन कोट या कोसेक या सेक, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स 0 से 90 डिग्री, 0 90 को हटा दो, बाकी जो भी एंगल्स है उन सब का साइन कोस टेन जो भी आना होगा आ गया। अब वैल्यू कितना भी एंगल लेते जाओ, वैल्यू वही वैल्यूज आएंगी, बस प्लस या माइनस होता जाएगा। मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री तक घूमने पर अगर साइन की वैल्यू 0 से 1 आती है, तो अब सारी वैल्यूज 0 से 1 ही आएंगी, बस ये है कि कुछ माइनस हो जाएंगी, यानी -1 से 1। तो अब आप समझ गए कि for थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 रेडियन। इसको ध्यान से समझना कंक्लूजन को। आप अब ये जो मैं पॉइंट्स लिखने जा रहा हूं इनको आपको समझना है। मींस for थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 रेडियन, 0 और π/2 को नहीं लेगा। साइन थीटा बिलोंग्स टू 0 to 1, π/2 पर 1 और 0 पर, या फिर ले लो कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज आ गई आ गई। अब नाउ फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू आर, साइन की वैल्यू आपने क्या देखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स के लिए साइन की वैल्यू यहां से यहां आती है। तो आप सारे कितना भी घूम लो, बार बार घूमते जाओ, सारे सिचुएशन को आप n पाई प्लस माइनस में एडजस्ट कर दोगे, वैल्यू ज्यादा से ज्यादा माइनस में हो जाएंगे, यानी -1 से 1, यानी sin थीटा -1 to 1। इतनी सी बात समझाने के लिए इतनी लंबी चौड़ी रामायण मैंने आपके सामने रख दी। अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो बच्चों लेक्चर को रिपीट करो या प्रीवियस लेक्चर्स को देखो। दिस इज द रेंज ऑफ sin थीटा। मतलब साइन एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कि जो मन में आओ एंगल फेंको, जो मन में आए एंगल फेंको, आउटपुट हमेशा -1 to 1 आना है। सेकेंड, और थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई एंगल है तो cos थीटा आपको पता है कि 0 to 1 ही होगा, आपको अच्छे से पता है। क्यों? लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 0 से 1 ही रह सकता है। नाउ फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू आर, क्योंकि बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स के लिए अगर 0 से 1 मिला तो ज्यादा से ज्यादा आप -1 तक वैल्यू ऑब्टेन कर लोगे, तो यानी cos थीटा -1 to 1। ठीक है। थर्ड, फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 को हटा रहा हूं, tan थीटा, क्योंकि बच्चों आपको पता है tan π/2 एग्जिस्ट नहीं करता है। कैसे? अगर आप इतना एंगल रखते हो, ये थीटा है, तो tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। जब आप इसको 90 कर दोगे तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो जाएगा क्या? 0। तो बेस 0 हो जाएगा तो tan थीटा इंफिनिटी आता है। तो आपको पता होगा कि tan थीटा 0 से इंफिनिटी, 0 शामिल होगा, tan 0 0 होता है। ठीक है। इसका मतलब फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट विच एंगल्स, डोमेन पढ़े थे आप, r माइनस n, मतलब ऑड मल्टीप्लायर ऑफ π/2, यानी फॉर थीटा बिलोंग्स टू डोमेन। जब tan थीटा डिफाइन होता है, लास्ट लेक्चर में बताया था बच्चों, अगर अभी बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा। tan इनके और इन दोनों एंगल्स के लिए डिफाइन नहीं होता, बाकी सबके लिए डिफाइन होता है। इसीलिए मैंने क्या लिखा, जिस भी थीटा का tan डिफाइन होता होगा उस थीटा के लिए tan हमेशा -इंफिनिटी से इंफिनिटी होगा। ऐसे ही आप बाकी के लिए भी समझ सकते हो, कोड के लिए समझ सकते हो। अगर tan थीटा -इंफिनिटी से इंफिनिटी के लिए, तो थीटा भी -इंफिनिटी से इंफिनिटी। फिर उसके बाद में cos के बाद में sec थीटा। इसका उल्टा आपको समझाया था बच्चों कि कैसे -इंफिनिटी to -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी। ये मैं समझा चुका हूं, इसलिए मैं यहां टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। फिर अगर आप इसको समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझे तो वीडियो को रिवाइंड करके समझे। तो ये बच्चों मैंने इस तरीके से आपको रेंज कंप्लीट किया। मैं वापस से रिपीट कर दूं,
रेंज कंप्लीट किया मतलब साइन थीटा क्या क्या हो सकता है, कॉस थीटा क्या क्या हो सकता है, टेन थीटा क्या क्या हो सकता है, ये सब मैंने आपको बताया। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डोमेन और रेंज समझाया था, तो आपके बेसिक अब बहुत अच्छे हो गए होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं, तो आगे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और नहीं किया तो वीडियो को दोबारा देखना। क्वेश्चन है, इफ tan theta is equal to -√3, then write all the values of theta, थोड़ा अलग है क्वेश्चन, all the values of theta lying in, all the values of theta in 0 to 2 पर। मतलब पहला जो राउंड है ना, उसमें जो एंगल आता है tan थीटा नेगेटिव, कहां होगा, यहां कोई एंगल नहीं मिलेगा। tan थीटा नेगेटिव, यहां कोई एंगल नहीं मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा, यहां मिलेगा। √3 से दिमाग में क्या आ रहा है, π/3, तो यहां एंगल जो होगा वो क्या होगा, पाई माइनस π/3, यहां जो होगा वो होगा 2π माइनस π/3। तो थीटा क्या क्या आया, थीटा आया पाई माइनस π/3 और 2π या कोमा लगा दो, 2π माइनस π/3 मींस 2π/3 एंड 5π/3, 6π माइनस 5π/3। ये चीज आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में भी पढ़ोगे। जब ट्रिग्नोमेट्री पूरी हो जाएगी तब मैं वापस से इसको ब्रीफिंग दूंगा, लेकिन पूरा नहीं पढ़ाऊंगा। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो अब आपने ये समझा कि किस तरीके से इनमें पीरियोडिसिटी होती है। अगला लेक्चर जो होगा वो और भी इंटरेस्टिंग होगा। इसके साथ मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, आप उसको करना। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। दूसरी चीज बच्चों, अब हम कंप्लीटली वेबसाइट पर आ चुके हैं। अब आपको वेबसाइट पर वीडियो देखना है और डाउट पूछने का सिस्टम आपको बता दिया गया है। जब आप वेबसाइट पर वीडियो देखेंगे और नहीं देख पा रहे हैं, वीडियो नहीं चल पा रहा है, तो नीचे एक छोटा सा चेक बॉक्स है, इफ यू आर नॉट एबल टू वॉच द वीडियो टिक हियर, तो वहां टिक कर दो, विल गेट योर कंप्लेंट, देन वी विल रिजॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। ओके, बाय बाय एवरीवन।